तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। हमारी आज नए क्वेश्चन में आज हम जंप करने वाले हैं और ये क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड मिसिंग नंबर इन एन एरे। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि लीड कोड का एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम अभी से स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि ये किस तरीके का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसमें कैसे अप्रोच लगाने हैं और सभी चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे हमारी CSS की भी सीरीज़ चल रही है। आपको चाहिए तो आप CSS भी आप जाके देख सकते हो। ऊपर यहाँ पे आई बटन में मैंने अपना लिंक लगा दिया है। और अगर आपको DSA अगर और अच्छे से करना है तो हम एरेस की भी हमने प्लेलिस्ट अभी स्टार्ट की है, तो वहाँ से आप एरेस की भी वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। बेसिकली हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, हमें बोला गया है कि हमारे पास एक एरे दे दिया जाएगा और उसमें हमें निकालना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। ठीक है, तो पहली बार में तो समझे नहीं कि क्या करना क्या है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ना हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो ये एरे होता है ना, एरे में हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं जो कि 0 से n के बीच में जाते हैं। ठीक है, 0 से n के बीच में जो भी नंबर्स होते हैं वो सब इसमें उसमें सब इंक्लूडेड होते हैं। बस एक नंबर कोई तो इंक्लूडेड नहीं होता है। अब वो नंबर कौन सा इंक्लूडेड नहीं है वही हमें यहाँ पे पता लगाना है। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, ये होता है इसका क्वेश्चन। और यहाँ पे n क्या है, n बेसिकली हमारे पास क्या है, n हमारे पास है साइज ऑफ एन एरे। ठीक है, अभी जो भी हम यहाँ पे एरे जो हमारे पास है उसका क्या होता है, बेसिकली ये एक साइज होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो गाइस देखियो, बहुत ही सिंपल सा इसका अप्रोच है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ना, हम पहले ना एक सम वेरिएबल निकाल लेते हैं। सम वेरिएबल जैसे कि अभी आप 10th में आप करते थे या फिर आपने 11वीं 12वीं में भी पढ़ा होगा कि सम का ना एक फॉर्मूला होता था। सम का क्या फॉर्मूला होता था, ये होता था n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता था। ठीक है, तो n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता था। तो फिर इससे हम क्या करते थे, इजीली हम क्या कर लेते थे, कोई भी अभी समझ लो हमारे पास बोल दिया जाता है कि हमारे पास 10 नंबर्स का हमारे पास सम निकालना है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे बस n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 हो जाती थी, हम पुट करके यहाँ पे निकाल लेते थे। तो एक बार हम यहाँ पे भी निकाल के देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। सबसे पहले तो हमने ले लिया यहाँ पे, जैसे कि अभी n की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी है, 3 है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 3 है, और n यहाँ पे क्या है, हमारे पास साइज ऑफ एरे, और साइज ऑफ एरे कितना हमारे पास 3 है। तो 3 हम लिख देते हैं, 3 × 3+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 आ रही है। ठीक है, ये आ गया। और अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें निकालेंगे, देखिए अब ये आ गया हमारे पास सम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे सम ऑफ एरे। ठीक है, अभी हमारे पास एरे क्या था, एरे था ये। तो हम क्या कर देते, बेसिकली इसका हम क्या निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। ठीक है, सम इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, तो सम इसका बेसिकली हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या कर देंगे, ये वाला सम आ गया, ये वाला सम आ गया, दोनों को हम क्या कर देंगे, सम माइनस एस कर देंगे, जो कि हमारे पास 6 - 4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली आपको अप्रोच बता दिया, लेकिन इसी तरीके से हम यहाँ पे इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, n नंबर से तो हम उनका टोटल सम कर देंगे, तो वहाँ से सम आ गया। अभी आपको पता है कि यहाँ पे कोई एक नंबर ही मिसिंग है, एक नंबर मिसिंग है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे हमारे पास टोटल सम आ गया। अभी उसमें जो मिसिंग नंबर होगा, तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर होगा वो भी यहाँ पे होगा इसमें। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास जो एरे का सम है और ये सम है, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और खत्म। फिर हमारे पास यहाँ पे, सॉरी मैंने गलती से ऐड बोल दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसका सूडो कोड लिख लेते हैं। सूडो कोड देखें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे, जो कि चलेगा i = 0 से i = n - 1 तक चलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक हम यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या लेगा, हमारे पास एक एरे हमारे पास क्या देगा, एक हमारे पास यहाँ पे हम यहाँ से पैरामीटर यहाँ पे हम पास करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे सम निकाल लेते हैं कि सम क्या हो सकता है। तो सम तो हम बेसिकली कैसे निकालेंगे, एस हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे, जो कि क्या करेगा, सारे को क्या कर लेगा, काउंट कर देगा। हम यहाँ पे एस को यहाँ पे हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, जो एक्चुअल सम होगा ऑफ n नंबर्स वो भी हम निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा सम = n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया।
ठीक है, ये अब हमने निकाल लिया। हम सीधी तरीके से यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सीधी तरीके से इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, डिफरेंस हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। और यही बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यही हमारे पास बेसिक सा फंक्शन है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम कोड एडिटर पे जाके हम इसको एक बार खुद से सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, देखने वाले हैं जिसका नाम है, जो हमारे लीड कोड पे अवेलेबल है, लीड कोड 268 नंबर, इसका इस क्वेश्चन का नंबर है। तो आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मिसिंग नंबर नाम के इस क्वेश्चन से। ठीक है गाइस, अभी आज तो हम यहाँ पे जावा में कोड करने वाले हैं। अगर आपको सी प्लस प्लस और पाइथन का कोड चाहिए तो हम उसका भी कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से जाके उन दोनों का भी कोड आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक n नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज कर देंगे, जिसके अंदर हम वैल्यू लिख देंगे। इस जो एरे है हमारे पास, एरे के हमारे पास दे दिया गया है नम्स डॉट लेंथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे का लेंथ हम यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले तो सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सम को अभी सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसको हमने कर दिया 0। सम हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो हमने यहाँ से सम निकाल लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं इस एरे का सम। ठीक है, तो इस एरे का सम क्या हो जाएगा, int i इज इक्वल टू 0 से हम एक लूप चलाएंगे, i इज इक्वल टू 0 से i इज इक्वल टू n माइनस 1 तक। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, हम सारे एलिमेंट्स को ऐड करके इस s नाम के वेरिएबल पे हम इसे स्टोर करके रख देंगे। सॉरी, हम इसको ये कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। और फिर बस हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इनको हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सम माइनस एस। ये आ गया। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसे रन कर देते हैं। तो रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो अब हम इसे एक बार सबमिट कर देते हैं, ताकि और भी जो भी टेस्ट केसेस है वो सारे यहाँ पे हमारे पास रन हो जाए। ठीक है, देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसे सबमिट कर चुके हैं, और हमने इसे ON कॉम्प्लेक्सिटी में किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ON। ठीक है, तो गाइस इतना ही है आज की वीडियो में। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको और भी चीजें देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके CSS की आप प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपको DSA, अगर DSA पढ़ना है तो अभी हमने एरे से स्टार्ट किया, तो आप एरे की प्लेलिस्ट भी वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।